नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युग़फ़रु लिश्शहीदी कुल्लु ज़ंबिन इल्ला अद-दैन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मुहर्रमुल हराम के हवाले से आज की नशिस्त में इंतहाई मुख्तसर तौर पर शुहदाए करबला का तारुफ, उनका मकाम, शहीद का मकाम क्या होता है, इस हवाले से चंद मारूज़ात आपकी खिदमत में पेश करना मकसूद है। अल्लाह ताला हमें अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से दिली मोहब्बत हमें नसीब फरमाए, उनकी इत्तिबा हमें नसीब फरमाए। यकीनन सहाबा इकराम से और अहले बैत से और जनाब नबी करीम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपसे मुताल्लिक़ हर फ़र्द हर चीज़ से मोहब्बत करना, मोहब्बत का इजहार करना, ये हमारे नज़दीक ऐन ईमान है। हज़रात गिरामी, शहीद का बहुत बड़ा मकाम है अल्लाह ताला के यहाँ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बड़े मकामात का जब तज़किरा फरमाया सूरह निसा के अंदर, तो तीसरे नंबर पर शुहदा का तज़किरा फरमाया, मअन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। तो शुहदा का बड़ा मकाम है, शुहदा का बड़ा दर्जा है। अपनी जान से बढ़कर क्या हो सकता है? बंदा अल्लाह के लिए या किसी के लिए जब कुर्बानी देता है, अपना माल खर्च कर देगा, अपना वक्त किसी को दे देगा, अपनी सलाहियतों से किसी का फ़ायदा कर देगा, इस किसी के लिए कुर्बानी देने की इंतहा इससे बढ़कर क्या हो सकती है कि बंदा अपनी जान ही उसके लिए निछावर कर दे, अपनी जान ही उसके हवाले कर दे, अपनी इस आर्जी दुनिया की ज़िंदगी को ख़त्म करने का फ़ैसला कर ले। ये कोई आसान बात नहीं, बहुत बड़ा फैसला है। मैदान करबला में इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद। हमेशा से अहले इस्लाम दीन के नाम लेवा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात पर मर मिटने के लिए तैयार रहने वाले लोग अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद है और क़यामत तक रहेंगे, जिसके सरखैल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम वो हैं जिनका मकाम, मर्तबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस से हमें पता चलता है। उनके मकाम और मर्तबे की तरफ जाने से पहले अगर हम शहीद का दर्जा मालूम करें कुरान मजीद से कि वो क्या है, जो हमारे मौजू की मुनासबत से है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह बकरा पारा नंबर 2 के अंदर, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, और वो जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उनको तुम मुर्दा ना कहो, उनको तुम मुर्दा ना कहो।
बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशउरून, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। वो कैसी जिंदगी है, वो कैसे जिंदा है, तुम्हें इसका शऊर नहीं है। वो एक आलम बरज़ख की जिंदगी है, वो अबदुल आबाद की जिंदगी अल्लाह ने उन्हें अता फरमा दी। और सूरे आले इमरान चौथे पारे के अंदर आयत इस तरह आई, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और वो जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिए जाएं, तुम उनको मुर्दा गुमान भी ना करो, सोचो भी मत उनके बारे में कि वो मुर्दा है। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा हैं। इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, उनके रब के यहां उनको रिज़्क़ दिया जाता है। ये मकाम है शहीद का। वो अपनी जान अल्लाह के लिए दे रहा है, अल्लाह के दीन के सरबुलंदी के लिए दे रहा है। फरमाया शहीद जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला के दरबार में हाजिर होगा, उसके जख्म उसी तरह तरोताज़ा होंगे और वो उसी कटे हुए आज़ा के साथ अल्लाह के दरबार में हाजिर होगा, जो अल्लाह ताला उसका मकाम देखेगा और उसका मकाम उसको जन्नत दिखाएगा। क्या हाल होगा उस वक्त उन लोगों का जो इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत में किसी तरह मुलव्वस थे, या अहले बैत रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, जिनसे पाकीज़ा लोग दुनिया में कोई नहीं हो सकते, उनके शहादत में, उनके कत्ल में जो मुलव्वस हुए, वो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह ताला को कल अल्लाह के दरबार में, जब अहले बैत के लोग और बिलखुसूस इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने ज़ख्मों के साथ अल्लाह के दरबार में पेश होंगे। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक हदीस में यह इरशाद फरमाया शहीद के बारे में, युग़फ़रु लिश्शहीद कुल्ल ज़ंबिन इल्ला दैन, शहीद के सारे गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देता है सिवाय कर्ज़ के। गोया कि उनके सारे गुनाह भी माफ़ हो गए। और हदीस में है कि जब इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाता है तो उसका खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह उसका मकाम, उसका जन्नत का मकाम उसको दिखा देता। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु क्यों शहीद किए गए? हज़रत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, जब उनकी वफ़ात हुई तो उनकी वफ़ात के बाद यजीद को नामज़द किया गया खिलाफत के लिए। उसने लोगों से बैत लेनी शुरू कर दी, बहुत सारे लोगों ने बैत कर ली, कुछ साहिब अजीमत लोगों ने जैसे इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और कुछ चंद सहाबा, उन्होंने बैत नहीं की। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इसका हल नहीं समझते, ना हक तुम्हारे हाथ पर जबरन बैत करने के लिए इसको तस्लीम नहीं करेंगे, अपनी जान दे देंगे, लेकिन अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ ये खिलवाड़ हो, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, बहुत लंबी तफसीलात हैं। मजबूर किया गया, जबर किया गया, जबरदस्ती बैत ली गई, आपने इनकार किया और कूफा वालों ने आपको ख़त लिखे कि आप हमारे पास आएँ, हम भी उसकी बैत नहीं करना चाहते, हम आपके हाथ पर बैत करके उसके खिलाफ जो है जिहाद करेंगे और लड़ेंगे और उससे जो है खिलाफत छीनेंगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वजह से निकले, अपने अहले बैत के लोगों को लेकर मैदान करबला तक पहुँचे। आपको वहाँ रोक लिया गया और वहाँ आपको बिल आखिर शहीद किया गया। आपके साथ इस मारका के अंदर ज़्यादातर आपके अहले बैत के लोग मौजूद हैं। 57 साल की उम्र थी जब आपको शहीद किया गया। सन 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम बरोज़ हफ्ता मैदान करबला में 57 साल की उम्र में इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, उनकी औलाद को, अहले बैत के लोगों को बेदर्दी के साथ ज़बह किया गया, शहीद किया गया, नेज़े मारे गए, तलवारों के वार किए गए, बिल आखिर उनके सर काट के इब्ने ज़ियाद के पास भेजे गए। 72 लोग अहले बैत में से थे जिनको शहीद किया गया मैदान करबला के अंदर।
72 लोग, उनमें से अक्सर और बेशतर हज़रत इमाम हुसैन अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, उनके जो है हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, इसी तरह जो है उनके जो चचाजाद भाई थे उनकी औलाद में से, ये मिलाकर 72 लोग 72 लोग थे जिनको मैदान करबला में शहीद किया गया। इसी तरह आपकी बहन हज़रत ज़ैनब, आपकी ज़ौजा हज़रत आतिका और आपकी जो है बेटी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सब लोग इस मैदान में शहीद किए गए और ये सब लोग इस काम में शरीक थे और सब लोग अहले बैत के लोग आपके सामने मौजूद थे। हत्ता के बाद छोटे छोटे बच्चों को भी शहीद किया गया। ये उनके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी के लिए अपने खून देने से कुर्बानी, अपने खून देकर इसकी जो है आबियारी उन्होंने की। ये उनका मकाम है, ये उनका एहसान है कि उन्होंने अपना खून दे के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बचाया और आज वो दीन हम तक पहुंचा। हुसैनियत का तकाजा क्या है? सवाल ये, अब लंबे चौड़े किस्से लोग बयान करते हैं, हर मुहर्रम आएगा तो लोग जो है बस इस तरह के किस्से कहानियाँ शुरू कर देंगे। मकसद क्या मिला, सबक क्या मिला कि हम जालिम और जाबिर हुक्मरानों के जो है किसी तसल्लुत को बर्दाश्त नहीं कर सकते जब वो अल्लाह और रसूल के मुनाफी हो, जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के ख़िलाफ़ करे, और किसी तरह के तागूत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह का दीन है, अल्लाह की मखलूक है, लिहाजा फ़ैसला भी और अमर भी अल्लाह ताला का चलेगा, आर्डर अल्लाह ताला का चलेगा, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम होगा। ये पैगाम था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु। लिहाजा हमें यह सोचना चाहिए, हम अपने आप को कहते तो सारे हुसैनी हैं, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिशन पर चलने वाले कितने लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को गालिब करने के लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए कितने लोग हैं। हम अपने जज्बात की कुर्बानी नहीं दे सकते, हम अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी नहीं दे सकते, हम अपने वक्त की कुर्बानी दीन के लिए नहीं दे सकते, हम अपने माल की कुर्बानी दीन के लिए नहीं दे सकते, हम अपनी जान का नजराना कैसे पेश करेंगे? ये झूठे दावे हैं। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, कोई बुनियादी इबादत पर अमल नहीं करता, कोई फ़राइज़ वाजिबात पर अमल नहीं करता, कोई बुनियादी लोगों के हुकूक अदा नहीं करता और वो दावे करता है बुलंदो बांग कि मैं दीन के लिए जान दे दूंगा, तो वो उसके अमल के मुनाफी है, तज़ाद है उसकी बातों में और उसके अमल में। लिहाजा हुसैनियत का तकाजा ये है, हुसैनी होने का तकाजा ये है, उनकी शहादतों का दरस और सबक ये है कि हम दीन की सरबुलंदी के लिए इतना कुछ करें कि अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले होने की हैसियत से हम अपनी जान देने से भी दरेग ना करें। अगर ये हमें सबक हासिल है तो बेशक हम हुसैनी हैं और बेशक हमें ये हुसैनियत मुबारक हो। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं है तो फिर बातें करने से बंदा हुसैनी नहीं बन सकता। उन्होंने अपने बच्चे ज़बा करवा दिए, उनके सामने बच्चों के गले काटे जा रहे थे और फिर उनकी बेहुरमती की गई और चश्मे फलक ने ऐसे नज़ारे कायनात में कभी नहीं देखे होंगे और ना कभी देखेगा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने के साथ ये काम किया गया। तो उनका बड़ा मकाम है। अहले बैत की मोहब्बत ये हमारा ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला हमें मौत भी इसी हाल में दे और ज़िंदगी भी हम इसी हाल में जिएं कि हम अहले बैत के जो है उनके साथ मोहब्बत करने वाले हों। अल्लाह ताला हमें उनके खुद्दाम के तौर पर जो है कबूल फरमाए और हमें उनके साथ उनके मुहिब्बीन में, उनके साथ मोहब्बत करने वालों में शुमार कर ले। ये हमारी खुश नसीबी है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिसने हसन और हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। अल्लाह ताला हमें समझ नसीब फरमाए, अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।